वेलकम फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टैब में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जानेंगे हम लोग आज मैथ में बार ग्राफ के बारे में। तो बार ग्राफ क्या होता है और हम उसे किस तरह बना सकते हैं। तो बार ग्राफ बनाने से पहले आप लोग को एक पहले ग्राफ कॉपी आती है जो आपको मार्केट में परचेस हो जाएगा। तो यार आप लोग को एक ग्राफ कॉपी ले लेना है, उसी से आपको एक ग्राफ बन पाएगा। बार ग्राफ रहे या हिस्टोग्राम रहे, किसी भी ग्राफ को आप इसी पर बना सकते हैं और अदरवाइज किसी कॉपी पर नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं कैसे बार ग्राफ किसे कहते हैं और किस तरह बन। बार ग्राफ बनाने से पहले आप यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, ये जो हमारा हो गया है, ये हमारा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पर यहाँ पर ये घुमा हुआ रहता है और जो यहाँ ये रहता है लाइन, ये हर आपस में जुटे हुए रहते हैं। जैसे ये इसमें सटा हुआ है, ये इसमें सटा हुआ है, सब आपस में सटे हुए रहते हैं, इसमें टचिंग होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। देख सकते हैं, इसे हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। और हम लोग बार ग्राफ ये हमारा हो गया बार ग्राफ। जो बार ग्राफ में क्या होता है कि इसका सब डिस्टेंसिंग होता है, प्रॉपर एक डिस्टेंसिंग होता है। डिस्टेंसिंग होता है, देख सकते हैं कितने दूरी पर है, ये एक आपस में सटे हुए नहीं रहते हैं और ना यहाँ पर कर्व रहता है। बार ग्राफ ये हमारा हो गया बार ग्राफ। तो हमें इसी तरह बार ग्राफ को बनाना है। और हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम बार ग्राफ में क्या अंतर है आप लोग जान चुके हैं अब, कि बार ग्राफ में डिस्टेंसिंग होता है, फैला हुआ रहता है, और इसमें जो ये थिकनेस है, चौड़ाई है, वाइड, ये सब इक्वल होते हैं। और हिस्टोग्राम में ये इक्वल नहीं हो पाते हैं कई चांस में। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम होता है कि उसमें आप टचिंग होता है, सब आपस में सटा हुआ रहता है और कुछ सब का चौड़ाई अलग अलग होता है कभी कभी। तो चलिए हम कैसे बार ग्राफ को तो देख सकते हैं, एक हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि द फ्लोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस गेम इन अ स्कूल। तो एक नंबर दिया हुआ है, हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है गेम में। एक स्कूल में गेम होता है, पार्टिसिपेट करता है हर बच्चे। तो देखिए गेम हमारा हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, बास्केटबॉल एंड टेनिस। ये हमारा 4 गेम हो रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, स्टूडेंट की संख्या कि क्रिकेट में 47 है और फुटबॉल में 36 है, बास्केटबॉल में 18 है और टेनिस में 12 है। तो बार ग्राफ से क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंट करना रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव डेटा। इसमें एबव डेटा होता है कि सब कितने के समानांतर पर हैं। एक डेटा को 27, 36, 18, 12 है, इसे हम किस तरह बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बार ग्राफ में आपको एक स्केल की जरूरत है, ये आपके हाथ से नहीं बन पाएगा। तो स्केल से हमें ग्राफ कॉपी पर एक लाइन खींच लेना है। तो आप कहीं से भी एक लाइन खींच सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर से मैंने सीधे एक लाइन खींच ले रहा हूँ, नीचे भी यहाँ से खींच लेता हूँ। प्रॉपर एक लाइन खींच लेना है, न लाइन के ऊपर न लाइन के बाहर। चलिए हमने एक लाइन को यहाँ पर ड्रा कर लिया है। तो हम लोग लाइन को, नीचे वाले लाइन को हम लोग एक्स बोलते हैं और एंड ऊपर वाले लाइन को हम लोग वाई बोलते हैं। ये आपको डिनोट करना जरूरी है। तो एक तो हमारा ये हो गया, लाइन पर आ गया। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, देख सकते हो क्वेश्चन में कि गेम जो है हमारा 4 गेम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, गेम एंड स्टूडेंट। तो हम लोग गेम किस तरफ लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नीचे जो हमारा जहाँ भी संख्या दिया हुआ रहता है, मेन संख्या, जैसे क्रिकेट का है 27, तो ये हमारा मेन संख्या है, फिर मेन नंबर है, इसे हम ऊपर के साइड में लिखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, इस कॉर्नर में नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिख लेना है। तो हम लोग यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर हम लोग नीचे लिख लेते हैं गेम, जो हमने बच्चे लोग गेम खेल रहे थे एक स्कूल में, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, तो गेम हम लोग खेले हैं क्रिकेट, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है क्रिकेट, CRI
या शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, पेज छोड़ कर लिख सकते हैं, ग्राफ को छोड़ कर लिख सकते हैं। और हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो हमारे नीचे गेम का नाम लिखा गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग क्या से लिखेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम इसमें कितना है, मैक्सिमम 36 तक है और मिनिमम है 12 है। तो हम इसे सबसे छोटी अंक है जो, उससे हम लोग डिनोट करेंगे। जो 12 है तो हम लोग ग्राफ पर कितने का एवरेज लेकर ड्रा कर सकते हैं। तो हम लोग अगर 3 का एवरेज ले सकते हैं, तो 3 का एवरेज हम लोग लेंगे तो हम लोग 36 तक पहुंच जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है 36 ही आए, उससे कम और ज़्यादा भी आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एवरेज ले लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ जो लाइन होता है छोटी सी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये, इसे हम लोग छोड़ कर लिखते हैं, इसे हम लोग 0 मान लेते हैं। 0 यहाँ पर लिखा आता है और उसके जो अपर है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 3 का एवरेज लेना है। 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9, तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ डाटा का कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार, क्रिकेट 27, 36, 18, 12। तो सबसे पहले हम लोग क्रिकेट का रिप्रेजेंट करते हैं 27। तो यहाँ पर क्रिकेट कहाँ पे है, क्रिकेट यहाँ पे है और 27 यहाँ इसके ये पॉइंट पर है। तो 27 को हम लोग यहाँ से एक लाइन को ड्रा कर लेते हैं। बस इस स्ट्रेट लाइन पे ही आपको ड्रा करना है, अगर टेढ़ा हो जाएगा तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। इसीलिए आप स्केल की मदद से करिए कि गलत ना हो। देख सकते हैं, इसे आप यहाँ पर मिला दें और इसे आप इस तरह से कलर कर दें, कलर करना रहता है, इससे अच्छा लगता है। आप इस तरह कर सकते हैं, पेंसिल से बना रहे हैं तो जो हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट हमारा 27 पर रिप्रेजेंट हो गया है। और जो हमारा बचा है फुटबॉल, फुटबॉल को हम हमारा 36 सबसे ऊपर हो गया। आप वहाँ पर कर सकते हैं, एक स्पेस छोड़ दीजिएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। अगर सटा के कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा और ख़राब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेस छोड़कर बना देते हैं फुटबॉल को। चलिए हमारा 36 फुटबॉल रिप्रेजेंट हो गया। जो हमारा बच रहा बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल था हमारा 18, तो 18 पे हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा किसी स्केल से ही मदद करिएगा। चलिए हमने इसे भी रिप्रेजेंट कर दिया। इसे आप इस तरह से पेंसिल से कर सकते हैं। और जो हमारा जो बच गया टेनिस, तो टेनिस जो हमारा है 12 है, तो 12 हमारा यहाँ पर है। तो चलिए देख सकते हैं 12 जो ये पॉइंट है, इसी पर आपको ये कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 12 के जो ये लाइन गया ना, इसी पर आपको ड्रा करना है, रिप्रेजेंट करना है उस लाइन को, उसी लाइन से। तो चलिए टेनिस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो 12 है यहाँ पे लगता है, हाँ। तो यहाँ से आप लोग को स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। चलिए हमने यहाँ पे खींच लिया। चलिए ये हमारा बार ग्राफ हो गया कंप्लीट। गेम हो गया क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हो गया, हमने इसे प्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हमारा बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्रिकेट 27 अब मिला सकते हैं, क्रिकेट 27 पर रिप्रेजेंट हो गया। फुटबॉल जो हमारा 36 पर रिप्रेजेंट हो गया। बास्केटबॉल 18 पर रिप्रेजेंट हो गया। और टेनिस
12 12 पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। तो अब हम लोग जानेंगे हिस्टोग्राम के बारे में। ये तो हमारा हो गया बार ग्राफ, और हम लोग जानेंगे तो यहाँ पर हिस्टोग्राम का आप देख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका जो द हाइट ऑफ 75 स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गिवन बिलो। हाइट इन सेंटीमीटर दिया हुआ है। 130 से 136 में 9 है, 136 से 142 तक 12, 142 से 148 तक 18, 23, 10, 3। तो ड्रा हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द एबव डाटा। सबसे ज़्यादा डाटा किसका है? तो चलिए हम इसे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें उसी तरह एक यहाँ पर लाइन पार्ट लेना है, ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर स्केल की मदद से ही ड्रा करिएगा आप लोग भी। चलिए हम लोग नीचे तक जैसे ड्रा कर लिए हैं, और इस पे हम लोग एक देख सकते हैं नीचे से भी ड्रा कर लेते हैं। नीचे वाले को हम लोग x कहते हैं, और एंड ऊपर वाले को हम लोग y कहते हैं। इसे आप लोग जब भी बनाएगा, इसे पेंसिल से ही बनता है, पेन से बनाने पर इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नंबर हाइट लिख सकते हैं, हाइट, और एंड यहाँ पर उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं। जो नंबर यहाँ हमें रिप्रेजेंट करना है उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने एक बात को यहाँ पर नोटिस नहीं किया, अभी हमारा जो मैथ है वो गलत हो जाता। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एक यूनिट है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन तीर दिए। यहाँ पे आपको टेढ़ा होना चाहिए, जैसे इस तरह आप लोग भी कर दिया, या ऊपर से भी कैसे भी आप लाकर यहाँ पर आपको मिला देना, तभी आपको ये हिस्टोग्राम की पहचान लगेगी। आप यहाँ पर इस तरह या इस तरह भी मिला सकते हैं कर कर। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसका नंबर लिख लेते हैं। तो हमारा मैक्सिमम इसमें नंबर है 23 तक है, और मिनिमम है 3। तो हमने इसमें कितने का है, अपने मन से एक एवरेज लेने का होता है कि आप कितने का एवरेज लेकर इसे पूरा की सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें हमारा तैयार हो गया है। अब हमें नीचे क्या लिख लेना है, आप देख सकते हैं आप लोग 30 से 130 से 136 तक है। 130 से फिर यहाँ 136 से ये स्टार्ट हुआ, 142 से स्टार्ट हुआ। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे में सब जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट भी हो रहा है। यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो चलिए तो हम लोग यहाँ से 130 से 136 तक लेना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 130 टू 136। एक बार अगर आप लिख देंगे तो उसके बाद आप जी इसका जो सबसे लास्ट वाला है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे इस तरह कर कर। तो आपको मैथ ही सॉल्व हो सकता है आसानी से। अब आपको सिर्फ यहाँ से 42 लिखना है, 142, 148, बस ये लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 100, आप लिख देंगे 148। इसी लाइन में लिखिएगा, मेरा कुछ बड़ा हो जा रहा है। 160, 166, ये हमारा हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करने का है। तो जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट है 130 से 136 तक के बीच, वो हमारा 9 है, फिर 12, 18। तो मैं सबसे पहले 9 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा, तो आपको सिर्फ यहाँ से रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से करना है। तो हमें 9 ढूंढना है। इसमें 9 तो आपको है नहीं, तो ये बनेगा कैसे? आप इसमें कितना का भी इंतजार ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते थे। पर देख सकते हैं ये जो एक लाइन है, स्क्वायर है पूरा, इस स्क्वायर में 10 लाइन होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है इसमें 10 लाइन होते हैं,
और ये जो बीच वाला है ये दोनों का आधा होता है। सॉरी, यहाँ पे है, ये दोनों का आधा होता है बीच वाला। अगर 2 है, इसे हम पूरा स्क्वायर को 2 माने हैं, तब ना यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे 8 लिखे हैं। 2 माने हैं तो बीच वाला हमारा 1 हो गया है। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 हम लोग यहाँ माने, यहाँ 4, तो ये पूरा बीच का जो लाइन है वो हमारा 2 का गैप हो रहा है, तो हम लोग 9 लेना है। तो यहाँ पर 8 है और ये 8 के बीच 1 हो जाएगा, तो एक 9 हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया हमारा 9। एक ये हमारा 9 कंप्लीट हो गया। इसे 8 के बीच में लिए हमारे 9 हो गया। 42 है और 12 है, तो 12 यहाँ से, देखिए ये दोनों आपस में सटा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राम। अब 148 है, ये हमारा 18 है, 18 ऊपर। चलिए यहाँ से हम लोग इसे लाइन खींच लेते हैं, एंड यहाँ से खींच लेते हैं। 154 है, वो 23 है, तो हमारा 22 है, और ये बीच में जो हो गया यही हमारा हो गया 23, ये ऊपर 2 है। तो अब 10 मानेंगे तो बीच में 5 हो जाएगा, कितना ही मान कर बना सकते हैं, वो बीच के गैपिंग पर होता है। चलिए ये भी हमारा हो गया। 160 है जो हमारा है 10, तो 10 हमारा ये है यहीं पर। चलिए 166 में हो जाएगा 3, 2 एक ऊपर हो जाएगा, उसके जस्ट ऊपर 3, देख सकते हैं ये हमारा हो गया 3। तो ये हमारा एक हिस्टोग्राम तैयार हो गया है। तो इसके क्वेश्चन का हमारा आंसर तैयार हो गया, रिप्रेजेंट हो गया एबव डाटा। तो हमारा सबसे ज़्यादा डाटा जो सबसे ऊंचा गया है ये है 23, बीच में जो इसके जो बीच में हो गया ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। ये ध्यान रखिएगा, हिस्टोग्राम बनाने से पहले यहाँ पर ये बिंड होना चाहिए, मुड़ा होना चाहिए, और ये सब सटा होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।